हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 24 से प्रारंभ करेंगे। अच्छेदा अयम आधाये अयम अकलेद आशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थानु अचल अयम सनातना। अर्थात यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव सा रहने वाला है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, अनुआत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। क्योंकि परमात्मा में यह सारे गुण पाए जाते हैं, तो उन्हीं के अंश आत्मा में भी ये सारे गुण पाए जाते हैं। जिस प्रकार एक स्वर्ण के आभूषण के छोटे से टुकड़े में भी वही गुण होते हैं जो पूरे आभूषण में होते हैं। भौतिक कलमक्ष से मुक्त होकर अनुआत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान भक्त तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन होता तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता, अर्थात इस शब्द का कोई महत्व नहीं रह जाता। हर ग्रह में जीव रहते हैं। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ भी जल के, भूमि के और आकाश के जीव अलग अलग हैं। जल का जीव भूमि पर नहीं रह सकता और मनुष्य जल में नहीं रह सकता। उसी प्रकार सूर्यलोक या चंद्रलोक जैसे ग्रहों में भी जीव रहते हैं, पर वे पृथ्वी पर नहीं रह सकते, और पृथ्वी के जीव चंद्रलोक या सूर्यलोक में निवास नहीं कर सकते। अतः इस श्लोक का शब्द सर्वगत यही सूचित करता है कि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं और अपने अनुअंश आत्मा के साथ निवास करते हैं। अनुआत्मा वर्तमान शरीर त्यागने के बाद किस लोक में जाएगा, यह उसकी आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करता है। हरे कृष्णा।